हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये है पाठ 7 महात्मा हंसराज। बच्चों, आज हम महात्मा हंसराज जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपने अपने विद्यालय में महात्मा हंसराज जी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। क्या कहा, सुना है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि कब और किससे। चलो मैं ही तुम्हें याद दिला दूं। महात्मा हंसराज जी हमारे आर्य समाज के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आर्य समाज और डीएवी विद्यालयों की सेवा करने में बिता दिया। उनका त्याग और समर्पण अद्भुत था। ये महात्मा हंसराज जी का चित्र है। इन्होंने अपना पूरा जीवन डीएवी विद्यालयों यानी डीएवी स्कूल्स और आर्य समाज की सेवा करने में बिताया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग किए और समर्पण। त्याग मतलब सब कुछ छोड़ देना। समर्पण यानी डेडिकेशन, यानी कि पूरे मन से और लगन से उन्होंने आर्य समाज और डीएवी विद्यालयों की सेवा की। यह था पेज नंबर 48। अब हम पेज नंबर 49 पढ़ेंगे। जानते हो, महात्मा हंसराज जी का जन्म पंजाब में होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजरा। आर्थिक तंगी मतलब उनके घर में ज्यादा पैसे नहीं होते थे। इसके बावजूद भी वे कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे। दूसरों की सहायता कैसे की जाए, हमेशा इसी विचार में लगे रहते थे। उनका नेचर बहुत हेल्पफुल था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो अपनी परवाह नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की सहायता करने की सोचते रहते थे। आज के युग में जहां हर कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे वह ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके, वहां महात्मा हंसराज जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरा जीवन बिना वेतन के काम किया। जैसे बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और उसे जमा करना चाहते हैं, वहाँ महात्मा हंसराज जी ऐसे महापुरुष थे, यानी कि ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोई सैलरी नहीं ली। वेतन यानी सैलरी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोई सैलरी नहीं ली और ऐसे ही सारी जिंदगी लोगों की सेवा की। हैरान रह गए ना? लेकिन हमारे महात्मा हंसराज जी तो ऐसे ही थे। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसे में उनका घर खर्च कैसे चलता होगा। अब आप सोचते होंगे कि महात्मा हंसराज जी का घर का खर्चा कैसे चलता था जबकि वो कोई सैलरी ही नहीं लेते थे। तो तुम्हें बता दूं कि वे जीवन भर अपनी निजी जरूरतों और परिवार के गुजारे के लिए अपने भाई से सहायता लेते रहे। यानी वो अपने परिवार में जो भी पैसे खर्च होते थे वो पैसे अपने भाई से लेते थे। उनके भाई उन्हें हर महीने घर खर्च के लिए कुछ धन भेजते थे। महात्मा हंसराज जी तो काम करने के पैसे नहीं लेते थे, कोई सैलरी नहीं लेते थे, पर उनके भाई हर महीने घर के खर्चे के लिए कुछ धन भेजते थे। धन यानी पैसे। है ना अद्भुत? जैसे पूरा परिवार ही त्याग, बलिदान और सेवा भाव से भरा था। उनके परिवार के सभी लोग बहुत हेल्पफुल थे। वो एक दूसरे की मदद भी करते थे। कहते हैं एक बार उनके भाई की तरफ से घर खर्च आने में कुछ देर हो गई। महात्मा जी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ हाल ये था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार महात्मा हंसराज जी के पास कुछ भी पैसे नहीं थे और उनके भाई भी समय पे पैसे नहीं भेज पाए थे, तो उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह था पेज नंबर 49। अब हम पेज नंबर 50 पढ़ेंगे। वे सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी एक व्यक्ति उनके पास धन से भरा हुआ एक थैला लेके आया। वे सोच ही रहे थे कि घर का खर्चा कैसे पूरा करना है, तभी एक व्यक्ति उनके पास पैसों से भरी हुई थैली लेके आया। यह धन डीएवी विद्यालयों की स्थापना और उन्नति के लिए किसी ने दान दिया था। स्थापना यानी नए विद्यालय बनाना, उन्नति यानी बने हुए विद्यालयों को और अच्छा बनाना और बेहतर बनाना। तो जो पैसे वो आदमी लेके आया था वो पैसे किसी ने दान में दिए थे, जिससे कि डीएवी विद्यालयों को और बेहतर बनाया जा सके और नए विद्यालय भी बनाए जा सके। महात्मा जी ने यह धन घर ले जाकर सुरक्षित अलमारी में रख दिया। वे चाहते तो इसमें से कुछ पैसे घर खर्च के लिए निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। महात्मा हंसराज जी के घर में कुछ भी पैसे नहीं थे और खाने को भी कुछ नहीं था, पर फिर भी उन्होंने दान में आए हुए पैसे घर खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किए।
जानते हो, 3 दिनों तक जब तक उनके पास उनके भाई से पैसे की सहायता नहीं आ पहुंची, वे और उनका पूरा परिवार चने खाकर गुजारा करते रहे। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, इसलिए वे केवल थोड़े से चने खाकर ही पेट भर रहे थे। यह था पेज नंबर 50। अब हम पेज नंबर 51 पढ़ेंगे। जब उनके जान पहचान वालों को यह पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने महात्मा हंसराज जी से पूछा कि घर में इतना धन होते हुए भी उन्होंने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? वे बोले कि यह उनका निजी धन नहीं था, वह तो विद्यालय खोलने के लिए प्राप्त हुआ था। अगर वे उस धन में से कुछ पैसे निकाल लेते तो लोगों का दान पर से विश्वास उठ जाता। महात्मा हंसराज जी ने कहा कि जो थैला भर के पैसे उन्हें मिले थे वो उनका निजी धन यानी उनका अपना पैसा। वो पैसा उनका अपना नहीं था, वो पैसा तो किसी ने दान दिया था। और दान किस लिए दिया था? नए डीएवी विद्यालय खोलने के लिए। अगर उस पैसे को महात्मा हंसराज जी अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लेते तो लोग दान करने में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता कि हम दान कर रहे हैं तो हो सकता है इसे कोई अपने लिए खर्च कर ले। महात्मा हंसराज जी ने कहा, लोग दान देने से पहले यह सोचने लगते कि कहीं यह धन किसी के निजी खर्च में तो नहीं जा रहा है। सभी उनका उत्तर सुनकर हैरान रह गए। महात्मा हंसराज जी ने कहा कि लोग ऐसा सोचने लगते कि वो जो दान में पैसा दे रहे हैं वो कहीं कोई और अपने पर्सनल खर्चों के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। महात्मा हंसराज जी की ये बात सुन के सब लोग हैरान हो गए। बच्चों, आज के युग में हर व्यक्ति जहाँ अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, वहीं हमारे महात्मा हंसराज जी को धन का जरा भी मोह नहीं था। उन्हें तो सिर्फ एक ही लगन थी कि किस प्रकार डीएवी विद्यालयों की उन्नति हो और उनमें पढ़ रहे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। महात्मा हंसराज जी हमेशा डीएवी के स्कूल्स को बेहतर बनाना चाहते थे। यह था पेज नंबर 51। अब हम पेज नंबर 52 पढ़ेंगे। बच्चों, आइए महात्मा हंसराज जी को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। महात्मा हंसराज जी इतने अच्छे थे, हमें उन्हें नमन करना चाहिए। नमन यानी हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके आदर्श यानी वो जिन चीजों को फॉलो करते थे वो हमें भी कोशिश करनी चाहिए फॉलो करने की। इसके साथ ही यह पाठ पूरा होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। जरा सोचिए। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प यानी ऑप्शंस। तो उन ऑप्शंस में से हमें सही ऑप्शन चुनना है। महात्मा हंसराज जी ने सारी उम्र बिना वेतन के काम किया, क्योंकि महात्मा हंसराज जी ने कभी भी अपने काम करने के पैसे नहीं लिए। ऐसा क्यों था? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही लगता है। वे जानते थे कि डीएवी विद्यालयों की स्थापना के लिए धन की आवश्यकता है, तो जो भी पैसा महात्मा हंसराज जी को मिलता था वो डीएवी के विद्यालयों में लगाया जाता था। इसलिए यह ऑप्शन सही लगता है, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, महात्मा हंसराज जी ने दान के पैसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं निकाले, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 सही लगता है। वे नहीं चाहते थे कि लोग यह सोचें कि दान का पैसा निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 पर सही का निशान लगाएंगे। यह था पेज नंबर 52। अब हम पेज नंबर 53 करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए पेज नंबर 53 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 2, महात्मा हंसराज जी ने दान के पैसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं निकाले, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दान पर से लोगों का विश्वास उठ जाए। जैसा कि पाठ में लिखा है, महात्मा हंसराज जी ऐसा नहीं चाहते थे कि लोग ऐसे सोचने लगे कि वो जो पैसा दान में दे रहे हैं उस पैसे को कोई अपने पर्सनल इस्तेमाल में तो नहीं ले रहा। प्रश्न का, आपके विचार से दान के पैसों का उचित इस्तेमाल क्यों आवश्यक है? यह क्यों जरूरी है कि दान के पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए? इसका उत्तर है, दान के पैसों का उचित इस्तेमाल इसीलिए आवश्यक है ताकि लोगों का दान पर विश्वास बना रहे और लोग यह ना सोचें कि दान के पैसों का कोई और इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर लोगों को ऐसा लगेगा कि दान के पैसे कोई अपने पर्सनल खर्चों में यूज कर रहा है तो हो सकता है लोग दान देना बंद कर दें। प्रश्न ख, अपने अध्यापक से चर्चा कर दान के महत्व को जानने और समझने का प्रयास कीजिए। महत्व यानी इम्पोर्टेंस। अपने टीचर से डिस्कस कीजिए
कि दान की क्या इम्पोर्टेंस है और उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर है दान का अर्थ है कुछ देना। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दान देकर हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। चाहे हम पैसे देकर किसी की मदद करते हैं या कुछ काम करके मदद कर दे, दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट हैं। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।